नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। देवभोग, अमलीपदर और इंदागांव, इन तीन थाना क्षेत्रों में पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गैर कानूनी तरीके से दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ में लाए जा रहे अवैध परिवहन पर गरियाबंद पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और आज हम आपको दिखाएंगे वो पूरा ऑपरेशन, जिसमें सिर्फ एक दिन में 6 वाहनों को रोका गया, 1515 कट्टा धान जब्त किया गया और पिछले एक माह में 22 दिनों में 90 लाख से ज्यादा कीमत का धान जब्त कर पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो अवैध धान तस्करी पर गरियाबंद पुलिस का करारा प्रहार है। तो चलिए इसके विषय में विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना शुरू करता हूं। गरियाबंद पुलिस की लगातार अभियान निश्चित तौर पर आज तस्करों पर एक शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, जो ओडिशा से अवैध धान अवैध तरीके से लाकर छत्तीसगढ़ में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रहे, छत्तीसगढ़ शासन ने विक्रय और समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। धान की खरीदी सिर्फ पंजीकृत किसानों से निर्धारित केंद्रों में लेकिन किया जाना है, लेकिन कुछ लोग इस व्यवस्था का लाभ उठाते हुए लाखों करोड़ों की तस्करी का खेल खेल रहे हैं। और यह वही खेल है जिसमें आज पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन दिखाया है और पुलिस के एक्शन से कहीं ना कहीं तस्कर भी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और वे सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अवैध धान की तस्करी यदि हम करेंगे तो पुलिस भी हमारे पीछे आएगी और पुलिस भी कार्रवाई का डंडा जरूर चलाएगी। 31 दिसंबर 2025 की तारीख, साल का अंतिम दिन, थाना देवभोग, अमलीपदर और इंदागांव की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है कि 3 अलग अलग वाहनों में धान लोड करके देवभोग क्षेत्र में बिक्री की तैयारी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीमें अलग अलग दिशाओं में रवाना होती है और फिर जो सामने आता है वह चौंकाने वाला है। पहली कार्रवाई ट्रक क्रमांक CG08L 3919 400 कट्टा धान इससे बरामद किया गया। 460 मेटाडो बिना नंबर प्लेट 100 कट्टा धान यहां से भी पुलिस ने बरामद किया। ट्रैक्टर CG23H 0697 60 कट्टा धान पुलिस ने यहां से भी जब्त किया। कुल 560 कट्टा धान 224 क्विंटल देवभोग पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। दूसरी कार्रवाई की यदि हम बात करें तो थाना इंदागांव 2 ट्रकों पर कार्रवाई की गई। CG04J 8761 405 कट्टा धान, CG07 AU 2668 500 कट्टा धान पुलिस ने जब्त किया। कुल 905 कट्टा 362 क्विंटल धान बरामद किया गया। तीसरी कार्रवाई के विषय में भी लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। अमलीपदर बोलेरो पिकअप CG11A 3978 50 कट्टा धान, कुल 50 कट्टा 20 क्विंटल, यानी सिर्फ एक ही दिन में 6 वाहन 1515 कट्टा 606 क्विंटल और 18,78,600 रुपए मूल्य का धान पुलिस ने जब्त किया। यदि ऑन स्क्रीन आंकड़ा की यदि हम बात करें तो एक दिन में पुलिस ने 18,78,600 रुपए का धान जब्त कर तस्करों की कमर तोड़ने में पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पिछले एक माह 22 दिनों में चलाए गए इस विशेष अभियान के नतीजे चौंकाने वाले हैं। कुल प्रकरण 56, जब्त वाहन 52 4 पहिया 4 लावारिस धान, जब्त धान 6,778 कट्टा, 2,911.5 क्विंटल
बाजार मूल्य 90,25,650 रुपए का पुलिस ने जब्त किया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 90,25,650 रुपए का अवैध धान जो बिक्री और परिवहन से जब्त कर लिया गया है। पुलिस बताती है कि सीमावर्ती चेक पोस्ट पर अब कड़ी निगरानी है और अवैध परिवहन में पकड़े गए लोगों के पास ना तो कोई वैध दस्तावेज मिला है, ना ही कोई व्यापारिक प्रमाण पत्र, इसलिए धान जब्त कर संबंधित विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है और आगे भी कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। तो कहानी धान तस्करी की है, लेकिन सवाल सिर्फ अवैध व्यापार का नहीं बल्कि किसानों की मेहनत, उनके हक और सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता का भी है। क्या यह अभियान रुक पाएगा या ये नेटवर्क और गहरा है? लोकल टीवी छत्तीसगढ़ इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।